सुबह सुबह सिवान से एक बड़ी घटना सामने आई। शादी के लिए गए दूल्हे राजा जब दुल्हन की विदाई करा कर ला रहे थे तो दरौंदा ढाला के समीप दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को रोककर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में दूल्हे के दोस्त जो हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें गोली लगी भी है। ये दुल्हन है और ये दूल्हा है। ये पूरी घटना क्या है ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। तिलक नहीं आया क्योंकि लड़की के जो भाई हैं, अच्छा, 7 तारीख को उनको गोली मार दिया गया, मतलब मुंह में। अच्छा, धुरौधा में। लड़की के भाई पर भी फायरिंग हुई थी? हाँ, भाई पे फायरिंग हुई। अच्छा, तो इस बात को हम लोग नॉर्मली में ले लिए कि चलिए वाद विवाद सब होता रहता है और आपसी विवाद के कारण कोई मतलब ये हुआ होगा, तो सब कोई आपस में परेशान रहता है। तो फिर तिलक को कैंसिल कर दिया गया और तिलक बारात हमारा वहीं पे हो गया 11। अच्छा, आप लोग 11 तारीख को बारात लेकर गए? अच्छा, बारात लेके गए, शादी खूब अच्छे से हुई? शादी अच्छे से हुई। लौटने के क्रम में जब हम विदाई हो रहा था और जब उनके घर से हम 1 या 1.5 किलोमीटर दूर आए तो धुरौधा ढाला है और ढाला के जस्ट वहाँ पे मुड़ना है हम लोगों को, यहाँ सिवान के रास्ते से आने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पीछे से 2 लोग आए और 2 लोग मतलब पहली फायरिंग जो मेरे भाई चला रहे थे गाड़ी, उनके कांच पे हुआ। और अच्छा, आपके भाई ही गाड़ी चला रहे थे? हाँ, मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई जो चला रहे थे। तो उन पे हुआ तो वो झुक करके बच गए। तो आगे बाबू ये हुए तो फिर इनको लग गया। अच्छा, और इनको लगा, उसके बाद से तुरंत दूसरा फायरिंग जो हुआ मेरे ऊपर हुआ, मतलब हम दोनों के बीच। फिर क्या है कि जब दिखा तो हम लोग झुक करके मतलब जान बचा ली। अच्छा, ये घटना पहले आपकी शादी से पहले भी फायरिंग होती है? फायरिंग के बाद जो है फिर तिलक नहीं चढ़ता है, वहाँ तिलक चढ़ता है, फिर आप विदाई करा कर लाते हैं, उसमें भी फायरिंग हो जाती है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्यों ये घटना हुई होगी? अब क्योंकि लड़की के भाई को पहले गोली मारी गई। अब सर, धुरौधा जो प्रशासन है, हाँ, वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं इस मामले को। मतलब देखिए, नया रिश्तेदारी है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मामला हो सकता है वहाँ पे। और सर हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको लगता है कि आपसी विवाद का मामला होगा या प्रेम प्रसंग का मामला होगा? प्रेम प्रसंग का मामला नहीं हो सकता है, आपसी विवाद हो सकता है। आपसी विवाद जैसे कि क्या है कि पटी पटदार से हर के ऊपर परेशान रहेला। हाँ, वो तो बात। तब पटी पटदार से अब समझिए कि 2 साल 2.5 साल के। अच्छा, शादी से पहले वो ट्रेंड चलल हुआ कि लड़का लड़की फ़ोन पर बात करे। हाँ, रोवा से बात होत रहो? हाँ, बात होत रहल नॉर्मली, जो मतलब होके के चाहे। मैंने ऐसा कोनो बातचीत से वो अंदाजा ना लग रहा है कि कोनो ऐसा तनावग्रस्त बड़ी या फिर ना ऐसा एकदम बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कि हम भी शादी के तैयारी में अपन जुटे रहे और पूरा। कितना दिन पहले आपकी शादी तय हुई? यही फरवरी के तकरीबन में हमारी शादी तय हुई। हाँ। और फरवरी में मतलब बाबा एक थे। हाँ। इनके बाबा जी। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि किसी को अगर आपसी दुश्मनी है जी सर, तो आप वहाँ गए, मेहमान हुए, उस गांव के दामाद हो गए और आप आ रहे हैं और आप पर अगर हमला हो जाता है तो ये बड़ी चीज़ है। सर देखिए, अपराधी का न कोई दामाद होता है और न कोई रिश्तेदार होता है। हाँ। अपराधी अपराध करने के लिए ही जन्म लिया है वो। हाँ। और एक न एक दिन मतलब उसका भी वही हश्र होता है जो दूसरों का हश्र करता है। तो अब क्या, कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलिए बाबू, आप थे, अब क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे क्या हुआ? सर, आप कहाँ बैठे हुए थे? हम अगले सीट पे बैठे थे। अगले सीट पे? हाँ। तो गोली फायरिंग हुई तो विजय भैया स्टीयरिंग पे झुक गए और हम भी झुके तो मेरा हाथ इंगा कर लिया तो इसमें लग गया। अच्छा, गोली लग गया। आप बारात गए थे? हाँ। दूल्हे की गाड़ी से ही गए थे? हाँ। आए भी उसी गाड़ी से? हाँ। दोनों साथ ही काम करते हैं आप? हाँ। आप गाते हैं, ये लिखते हैं? हाँ। आप राइटर भी है ना? जी सर। स्टूडियो चलाता है? स्टूडियो मेरा त्रिकाल स्टूडियो पटना करके पटना में है। चलिए, ये दूल्हे के भाई हैं जो गाड़ी चला रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार यादव। विजय यादव। आप ही गाड़ी चला कर ले भी गए थे? जी सर। और लाए भी आप? जी सर। अच्छा, लाए तो धुरौधा ढाला पर कैसे थे? क्या जैसे इनके गांव से हम 1 किलोमीटर पड़ता है धुरौधा, वहाँ पे हम पार हुए। जब वहाँ पे धुरौधा पे अपने ब्रेकर था जो हाईवे पर चढ़ने से पहले होता है ढाला पे, तो वो पार हो रहे थे आराम से। जो अगला जगह हम पार किए तब तक 2 स्प्लेंडर से मतलब आए और साइड में हमारे
खड़ा होकर उतरे तो हमको दाहिने साइड हमको कुछ फीलिंग हुआ जी हो सकता है कि कोई कुछ सामान गोटा हो चाहे छूटा हो तो कोई अपने में कहो, लेकिन तब तक उसके हाथ में सब पिस्तौल हम देखे। जब तक वो घींचा हाथ में दिखाया अच्छा, तब कितनी गोलियां चल रही हैं? दो राउंड चली। 2 राउंड गोली चली। हाँ, तो एक राउंड जैसे हमारे ऊपर ताना था मारा हमको, लेकिन जब हम वो पिस्तौल उठाया तब तक हम क्या हो गए थे कि अपना स्टीयरिंग पे हम पटा गए थे। और हमारे चीख और पटाना देख करके बाबू भी क्या हुआ कि मतलब ये बचाव के लिए नहीं होता है, तो ये हाथ उठाए तो हमारा देह बच गया और इससे ये हाथ में इनको मतलब लग गया। आपके भाई के ससुराल की दुश्मनी कहीं ना कहीं आप लोगों पर भी भारी पड़ी, इस बात को मान रहे हैं? हाँ क्योंकि आपके इनके जो साले हैं वो तो अस्पताल में हैं अभी। हाँ ऐसा हो सकता है आपसी विवाद हो, हाँ। इसके अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा। नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि ये पूरी घटना क्या थी, और आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो बात करने की स्थिति में नहीं। हम कहेंगे ज़रा एक बार दुल्हन को दिखा दीजिए, और वो बात करने की स्थिति में नहीं है ताकि हम उनसे कोई बाइट ले पाएँ। वो काफ़ी सदमे में है, चूँकि उनकी आँखों के सामने ही जो है फायरिंग हुई, बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। उनके पति पर हमला हुआ। क्या बार बार बेहोश हो जा रही है? जी। क्योंकि काफ़ी सदमा लगा होगा हाँ, उसकी। रास्ते में मतलब पूरा आँख नाक मुंह दाब रहे थे, तो फिर आ रही थी होश में। एक तो विदाई का ये था कि अपने परिवार के लोगों से दूर हुई, और दूसरा आप लोगों पे हमला हो गया। जी सर। तो निश्चित है कि वो ये होगी, तो हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये घटना क्यों हुई होगी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।